अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। व्लॉग की शुरुआत हम नाश्ते के साथ कर रहे हैं। सिर्फ मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ, बाकी सब नाश्ता कर चुके हैं। अब्बू अम्मी सुबह ही सुबह नाश्ता कर लेते हैं। अब्बू का नाश्ता अम्मी बनाती हूँ, हम सो रहे होते हैं। मेरी बहन सुबह यूनिवर्सिटी जाती है तो वो भी वहीं से करती है। बस घर में मैं ही होती हूँ, तो मैं जब भी उठती हूँ मैं कर लेती हूँ। आज मैं जल्दी उठ गई थी, कोई आज मैं 9:30 बजे उठ गई थी। मेरी आँख खुल गई थी यार, और फिर मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैंने उठ के नाश्ता कर लिया। वैसे तो नान चने मैं कम ही खाती हूँ सुबह नाश्ते में, लेकिन जब भी अब्बू अपने लिए चने लेने जाते हैं ना, नान चने, फिर वो हम सबके लिए ले आते हैं, तो फिर हम नान चने खा लेते हैं सब। अच्छा, जो मज़ा नान को फ्राई करके आता है ना, वो वैसे खाने में नहीं आता। सर्दियों में पराठे हो, फ्राई किए हुए नान हो, इस टाइप के नाश्ते बड़े अच्छे लगते हैं। आप लोग बताएं, आप लोग आजकल क्या नाश्ता कर रहे हैं। बस उसके बाद मैं शावर लेने चली गई थी। थोड़ी सी मैं आजकल अपनी सेल्फ केयर कर रही हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। बालों में तो मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि सिर्फ ऑयलिंग कर रही हूँ और जस्ट ये हेयर सीरम अप्लाई कर रही हूँ सेल्फ स्किन केयर वालों का। मैंने इसका रेडी रिव्यू किया है। जब मैं शावर लेकर आती हूँ ना, उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप्स जो है इस ऑयल के मैं नीचे लगा लेती हूँ बालों में, रूट्स में नहीं, सिर्फ नीचे हेयर्स पर। इससे बाल बड़े शाइनी, स्मूथ और रफनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई और कंघी इतनी आसानी से हो जाती है ना। मुझे सीरम बहुत अच्छा लगा है और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। दूसरा, आजकल मैं ये विटामिन सी सीरम अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई भी विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विटामिन सी सीरम अच्छा होता है ब्राइटनेस और पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए। मैं तो सेल्फ स्किन केयर वालों का यूज़ कर रही हूँ। और हैंड एंड फुट पे मैं ये वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये भी सेल्फ स्किन केयर वालों की हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, सर्दियों में मैंने सिर्फ यही हैंड एंड फुट पे क्रीम यूज़ किया और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। बहुत अच्छी क्रीम है, हाथ पाँव बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़ कर देते हैं और थोड़ा बहुत ब्राइटनिंग इफेक्ट देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मॉइस्चराइज़ बहुत अच्छा कर देती है। तो इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। तो बस हाथ और पाँवों पे मेरी यही है, क्रीम लगा रही हूँ। इसके अलावा बालों का भी मैंने आपको बता दिया और मुँह की मैं आपको साथ साथ चीज़ें बताती रहती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, ये जो है मुझे कुछ गिफ्ट्स आए हैं। ये मेरी फ्रेंड है, फैसलाबाद में रहती हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजे क्योंकि वो शादी पे नहीं आ सकती मेरी। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट्स भिजवाए हैं मेरी शादी के ना। तो ये उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए भेजा। ये पेंट कोट होता है ना, उसका कपड़ा है, काफ़ी ज़्यादा कपड़ा है इसमें। क्योंकि उन्हें नाप नहीं पता था तो वो स्टिच नहीं भेज सकी थी, तो उन्होंने मुझे कहा था, तो उन्होंने अनस्टिच मुझे भेज दिया। तो ये मैं अपने मियाँ जी को बता दिया, उन्हें मैंने दे दिया है और मैंने उन्हें कहा खुद सिलवा लेना। दिया तो नहीं है, खैर बताया है बस। अब वो जब आएंगे तो उन्हें दे दूँगी, वो खुद सिलवा लेंगे। ये पेंट कोट का ना कपड़ा है। और दूसरा, उन्होंने ये जो ड्रेस है ये मुझे भेजा है टी पिंक कलर का। वो मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें अनस्टिच भेजी हूँ क्योंकि तुमने अपने शादी के सारे कपड़े जो स्टिच करवा रखे हैं, तुम अभी वो पहनोगी तो फिर तुम बाद में ना इसे कब स्टिच करवा कर पहन लेना जब ज़रूरत हो तुम्हें। तो ये इस टाइप का ड्रेस है, इस पे ना नग का काम हुआ है, नग और धागे का काम है। बड़ा प्यारा सा डिसेंट सा ड्रेस है। जिस टाइप के कपड़े मैं पहनती हूँ ये उसी टाइप का ड्रेस है, डिसेंट सा ना। और ये इसका इस टाइप का इसका बॉर्डर है, इस टाइप का इस पर काम हुआ है। इसके साथ इसका प्लेन सा ट्राउज़र है और जो इसका दुपट्टा है ना, उस पर भी इसी तरह धागे का और ये छोटे छोटे जो नग लगे होते हैं उस टाइप का काम है। यहाँ पे बस ये इसका दुपट्टा है, इसकी शलवार है अटल वगैरह इस टाइप का। ये भी परफ्यूम मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजा है। और बस ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसी ने मुझे गिफ्ट में भेजी थी। अभी मैंने खोला था तो मैंने कहा साथ ही मैं आपको फिर दिखा देती हूँ चीज़ें। और बहुत शुक्रिया, अगर वो व्लॉग देख रही होंगी तो आपके गिफ्ट्स का। गिफ्ट की बात नहीं होती, मोहब्बत ही काफ़ी होती है। किसी ने इतनी मोहब्बत से भेजा है, यही बहुत शुक्रिया आपका। यही अनमैरिड और मैरिड में फ़र्क है। जब आप अनमैरिड होते हैं ना, हम जब दोस्तें थी इतनी गेट टुगेदर करती थी, कहीं भी चली जाती थी, कोई मसला नहीं होता था। लेकिन जब शादियाँ होगी, मेरी दोस्तों की फैमिली बन गई, तो उन बेचारियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ऑब्वियसली उन्हें अपने शौहर से इजाज़त लेनी होती है कि हम यहाँ पे आएँ या ना आए, अपने और चीज़ें भी देखनी होती है, तो एक बड़ा फ़र्क आ जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जो भी आपकी अनमैरिड लाइफ है उसे खूब इंजॉय करें, वो वक्त कभी वापस नहीं आता। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत इंजॉय किया, कभी वक्त मिला तो सुनाऊँगी किससे, लेकिन बहुत इंजॉय किया। पर मैंने तो इतना इंजॉय किया कि मैंने 10 दिन जो है ना वो ट्रिप पे गुजारे। जब हमारी यूनिवर्सिटी के नॉर्थन एरिया ट्रिप जाते थे तब मैं 10 दिन जो है वहाँ पे रह कर आती थी ट्रिप पे। कोई रोक टोक ही नहीं होती थी, बस जहाँ दिल किया मुंह उठाया और बस चले गए। अम्मी अब्बू को बताया। तो अनमैरिड जो पीरियड होता है ना आपकी बैचलर लाइफ का, वो बड़ा अच्छा होता है। खैर, यहाँ पे आप सोचोगे पंजीरी कहाँ से आ गई। ये दोबारा से पंजीरी मेरी नानी अम्मा ने भेजी है। पहले जो पंजीरी भेजी थी लास्ट मंथ, वो भी मेरी नानी अम्मा ने भेजी थी और अब दोबारा से नानी अम्मा ने भेजी है। कोई मुझसे इसकी रेसिपी पूछ रहा था, यार रेसिपी मैं नानी अम्मा से पूछ के बताऊंगी। मुझे तो पंजीरी आती नहीं बनानी और मेरी नानी से अच्छी कोई पंजीरी नहीं बनाता। वो वर्ल्ड बेस्ट पंजीरी बनाती है। जितनी पंजीरियाँ मैंने अभी तक खाई है उनकी पंजीरी का मुकाबला नहीं है।
तो ये दूसरी दफ़ा पंजीरी मेरी नानी अम्मा ने दोबारा बनाकर भेजी है और बस ये मैं नहीं खा रही थी, मैंने अब्बू को गरम कर कर दी थी। और यहाँ पे आप सोचोगे मेकअप के साथ क्या कर रही है, ये मेरी ब्राइडल मेकअप किट है जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं इसका लिंक दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं एक्चुअली बस सामान चेक कर रही थी इसमें कि कौन सा रह गया कौन सा नहीं, क्योंकि मुझे इसमें ना अपने शैम्पू फेस वॉश वगैरह ऐड करके सामान को भिजवाना था। तो बस वही मैं देख रही थी कि क्या चीज़ें चाहिए क्या चीज़ें नहीं। ये शाम के 6 बजे का टाइम था, बस मैं खाना खाई थी क्योंकि मैंने सुबह ही खाया था 10 बजे ना, उसके बाद मैं अब खा रही थी कुछ। और आज खाना मैंने नहीं बनाया था, आज अम्मी ने बनाया था, दाल चावल ना अम्मी ने बना लिए थे तो बस। और साथ में ये अचार। अच्छा, मुझसे इस अचार की रेसिपी कोई पूछता है कि ये कैसे बनाया, यार ये भी मैंने नहीं बनाया, ये भी मेरी नानी अम्मा ने बना के भेजा। वो हर साल ये पूरी जो आपको बाल्टी दिख रही है ना, इतना अचार वो बनाकर हमें भेजती हैं और ये हम पूरा साल यही अचार खाते हैं। तो मेरी नानी अम्मा के लिए दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। और बस यहाँ पे मैं खाना खा रही थी। अच्छा, दाल चावल में ना हम लोग जो है जब भी बनाते हैं तो हम इसके साथ जो राइस बॉईल करते हैं ना, वो हम ये टोटा चावल जो होता है, इसे पड्डा चावल भी कहते हैं, वो हम बॉईल करते हैं, दूसरे वाला नहीं। अच्छा, बहुत से लोग दाल चावल में ना पूरी दाल चावल मिक्स करके खाते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से खाती हूँ कि नीचे एक चावल की लेयर, उसके ऊपर खूब सारी दाल की लेयर, और फिर खाती हूँ खूब सारा लीमू निचोड़ कर जो है ना अचार के साथ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से दाल चावल खाते हैं। मैं तो जिस तरीके से खाती हूँ वो दिख ही रहा है। एक तो बंदा जिस दिन नहा लेना उस दिन जो है ना सारा दिन इतनी कोई ठंड लगती रहती है ना, पता नहीं क्यों, जबकि बाल भी सूख जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी सारा दिन ना उस दिन ठंडी लगती रहती है, बिस्तर से उठने को दिल ही नहीं करता है। खैर लेकिन जिन लोगों ने, शायद मैं वेली बैठी होती हूँ ना, तो इसलिए मुझे बस ठंडी ठंड लगती रहती है। और खाना तो आजकल मैं कुछ पका ही नहीं रही हूँ, बल्कि कोई मुझे कह रहा था आप ना न्यू न्यू रेसिपीज़ नहीं शेयर करती। अब आप भी, अब सबको ही पता है यार मेरी शादी है, अब कितना टाइम रह गया, 1 मंथ ही बस रहता है, फरवरी में है। तो खाने शाने आजकल मैं इतने ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस कभी आजकल तो बल्कि अम्मी ज़्यादा बना देती, जैसे आज दाल चावल जो थे वो अम्मी ने बना दिए, मैंने कुछ बनाया ही नहीं। क्योंकि अम्मी भी कहती है चलो कोई नहीं, मैं रेस्ट कर रही हूँ तो करती रहो। बस मैं सारा दिन बैठी ना मोबाइल पे कभी कोई सीज़न देखती रहती हूँ, या तो मैं बस बैठी क्या करती रहूँगी, हाँ फ़ोटोशूट देखती रहूँगी फ़ोटोग्राफ़र के अपनी शादी के लिए, या मैं बैठी किसी की मेहंदी देख लूँगी कि मैंने ये मेहंदी लगानी है, ये करनी है, या मैं हेयर स्टाइलिंग देख लूँगी कि ऐसे वाले बाल बनवाने हैं, मैंने ऐसे बाल बनाने हैं। यानी बस आजकल मैं शादी से रिलेटेड ही कंटेंट देख रही हूँ। अगर कोई मेरा इंस्टाग्राम खोल लेना या यूट्यूब खोल ले, उसके मेरी सर्च लिस्ट में बस यही दिखता है कि ब्राइड की ये कौन सा फ़ोटोशूट होना है, कौन सा हेयर स्टाइलिंग करवानी है, क्या एंट्री, क्या ये, बस सारा दिन मेरा यही काम है आजकल बैठ के देखना। इसलिए आजकल मैं ब्लॉग भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं कुछ सारा दिन करती नहीं हूँ, बस ऐसी ही वेली बैठी रहती हूँ सारा दिन। बल्कि कोई मुझे कह भी रहा था आजकल तो आप 1 दिन व्लॉग बनाती हो और 2 दिन छुट्टी मार जाती हो तो यार आजकल कुछ होता ही नहीं है करने को। बाज़ार जाना है तो बाज़ार भी नहीं हम जा रहे, आजकल ठंड की वजह से जाने को दिल ही नहीं करता है। और अब अम्मी कह रही थी कि परसों लाजमी जाएंगे बाज़ार, क्योंकि फ्राइडे को तो बंद होता है, तो सैटरडे को अब जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी कुछ चीज़ों की तैयारी रहती है। और शादी की तैयारी एक ऐसी चीज़ होती है यार, आखिरी दिन भी आ जाएगा ना तब भी तैयारी नहीं ख़त्म होगी, अभी भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं लेने वाली, मेरी नहीं घर वालों की रहती हैं, मेरी तो कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मेरी ज़िंदगी में तो आजकल कुछ ख़ास नहीं चल रहा, बस वेलापन ही चल रहा है और ये बस रात का टाइम था और यहाँ पे बस मैं अब सीज़न देखने लगी थी, क्योंकि मैं शदीद बोर हो रही थी। और इस सीज़न का ये विकिंग्स पता नहीं क्या है, वलहला, इस सीज़न का मैं कब से वेट कर रही थी। सीज़न 1 मैंने देख लिया था, इसका सीज़न 2 आज आना था, तो मैं सुबह से चेक कर रही हूँ, बस जैसे सीज़न आएगा ना मैं देखूँगी। ये नेटफ्लिक्स पे बड़ा अच्छा सीज़न है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बड़ा मज़े का सीज़न था। तो बस इसी तरह मेरा टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि इसमें 10 एपिसोड होती है और 1 घंटे की एक एपिसोड होती है। तो बस आज का दिन मेरा ऐसे, आज का दिन तो नहीं, आज की रात मेरी 10 घंटे ऐसे ही गुजर जाएगी सीज़न को देखते देखते। तो ये रात के कोई 10 बजे का टाइम था, मुझे बड़ी शदीद भूख लग रही थी। सर्दियों में ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जब आप कुछ सीज़न वगैरह देख रहे होते हैं ना तो और ज़्यादा भूख लगती है। तो फिर आज मेरा पिज़्ज़ा खाने को मन नहीं था, तो फिर मैंने ना चाइनीज़ जो है वो ऑर्डर कर लिया था। आज ना मेरे पास कोई स्नैक्स वगैरह नहीं पड़े थे, जब भी मैं सीज़न देखती हूँ ना तो मेरे पास स्नैक्स वगैरह पड़े होते हैं, तो फिर मैं वो खा लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उन्हें चाइनीज़ नहीं पसंद होता, लेकिन मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है। इवन मेरे हस्बैंड को चाइनीज़ बहुत पसंद है। मैं और मेरे हस्बैंड जब भी बाहर जाते हैं हम चाइनीज़ ही ऑर्डर करते हैं। और साथ में मेरी बहन चुग्गे मार रही थी तो गंदे तरीके से, मैं उनसे कह रही थी अपनी साइड से खाओ। तो बस यहीं पर ब्लॉग एंड कर रही हूँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।